राजस्थानी गंगा वर्ष 11 जनवरी जून 2000 अंक पहलो और दूसरो श्री गिरधारी सिंह पड़ियार विशेष अंक रे अंतर्गत अभिमत में वर्णितानुसार यह है श्री ओम आचार्य एडवोकेटरा विचार। ए विचार इन अंक रे पेज नंबर 178 सो 180 तक छप्योड़ा है। श्री गिरधारी सिंह पड़ियार रचित मानखो और जागते जोता एडी रचनावा है जका ने पढ़ने में पाठक इतो रम जावे के बिने दीन दुनिया री की सुध बुध नहीं रवे। पड़ियार जी री इन काव्य धारा रो पाठक जद रसपान करवा लागे तो कणे तो बीरी बुझावा वीर रसों फड़कण लाग जावे, कणे कड़ू रसों आँख्या री कोरा भीग जावे। फिर कोई प्रसंग में श्रृंगार में भीजतो अनुभव करे। वात्सल्य रस व विभित रस भी एड़ो वर्णन है कि पाठक भाव विभोर हुआ बिना नहीं रह सके। राजस्थानी भाषा में कविता रो शांतरो शरीर घड़ बिने दर्शन और तरकरा जका अनमोल वस्त्र पहराया है। फिर कविता शरीर ने उपमा अनुप्रास आदि अलंकारा सो सजा धजार पाठका सामे पड़ियार जी पेश करी है। ये राजस्थानी काव्य सुंदरी ने देखकर अच्छी अच्छी मानी और जाने जाने वाली कविताओं भी लाजा मरे है। मैं पड़ियार जी रा साहित्यिक मित्रा प्रेमी प्रशंसका व परिवार जना ने सौभाग्यशाली मानो हूँ जका के बारे सागे जीवन जियो। मने इसो सौभाग्य नहीं मिल सको। पड़ियार जी रा भाईलार साथी साहित्यकार जका बाने नेड़े सो देखा है बे तो पड़ियार जी रे व्यक्तित्व सारू दो बात आपरे अनुभव रे आधार पर लिख सके है, पण असुविधा मने नहीं है। मैं तो बारे मान खो और जागती जोता रे चारणे सो ही बाने जो समझ सक्यो हूँ वो प्रकट कर सकूँ हूँ। रचनावा पढ़ने सो ओ नहीं लागे कि कवि मारो सर्जन कियो है, पण आ लागे कि कविता आपो आप ही कवि रे माँ सो प्रकट हुई है। अंग्रेज महाकवि कार्लडीज री आ बात पड़ियार जी पर हाडो हाड ढुके कि कविता घड़न वालो कवि नहीं हुए, कवि वो हुए जकर हेम आए सो मते कविता फूट पड़े। जागती जोता और गोविंद गुरु रा टाबरिया कविता में जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने धर्म परिवर्तन नहीं करने सो मीता में चिड़ावण रो जो दृश्य कवि राख्यो है उनसो तो लागे है जाने कणु रस्सा में आ पुयो है। सुनता रो फाटे हियो आज देखणियो सांस किया ले तो आ भैरे आँख्या कोने है होती तो धरा डुबो दे तो। मानखो में पति रे बिना जीवन की कल्पना रो चित्रण बड़ो कारुणिक है। एड़ी बिलखे गायक धरणी जो पलका गल बादल ढल गयो और बिलखर पतिवीन जीवन सारू बा कहवे है जीवन एड़ो है पी बिना जीव तोड़ो जिया मसाण दुखे। विधवा रे कष्ट रो सांगो पांग वर्णन है के ताता झोला ओलो कोने विधवारो किसो जमारो है। मानखो में श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध रे माय रणभूमि में मार काट और लासारो जको बखान कवि कियो है बिमे तो विभित रसरो जाने पूतलो बन आ गयो। तन बढ़िया जो बड़ खा खा कट कट
बटका में टूटे हा। कटोरा अलग अलग अंग नहीं दिख रहा, बल्कि मांस और खून ही दिखतो हो। इनो वर्णन देखो। कटिया भुज कांधा कड़ पगला, दड़ माथा बिखरिया रो मेड़ो। ज्यों देत मिट्यो रंग रगत एक, सो मास मास रे ही भेड़ो। मेघनाथ कविता में मेघनाथ रो जको चित्रण कियो है, वीर रश्मि में उबाल खावे है। देखियो उब्यो है मेघनाथ, घायल लोया सू भिजोड़ो। राती आँख्या सू ताके हो, सुरापो जमकर रिजोड़ो। धूड़कोट में अंग्रेजा वे जाटा में जो भीषण युद्ध हुयो, बीरो वर्णन इस तरह सो है। जाटारा जबरा हाथ देख, अंग्रेज भूल गया चतराई। कितरा मर गया पर कोटे पर, कितरा ने खागी खाई। भाला में छुरिया कटारिया में, गोली गोलारी लड़झड़ में। फस होश फिरंग्यारा उड़ गया, गढ़ ऊपर मची तड़ातड़ में। इन भांत पड़ियार जी वीर सरो चित्रण एड़ो करे है कि एक बार तो मुर्दो ही उठ खड़े हुए। वात्सल्य रसरो बखान मानखो में कवि कितरो सांतरो करे है। ज दुखिया रे गंधवरी जोड़ाया तरो, सुभद्रा जी जमायो। वर्णन इन तरह है। हाथा हूँ उठा सुभद्रा जद, सारे ले ढाढ़स देवे ही। जो ममता सागर कने नदी, थाकोड़ी शिष्क्या लेवे ही। सुभद्रा जी शोभा वे इंद्रप्रस्थ रो विरुण भी श्रृंगार रसरी सुंदर झलक है। सुभद्रा दिखे ही जो पूनमरी किरणा घोलियोड़ी, कुंकू झलके उनियारे में। जाने जीवन री जोत जगे, कैसा रे काल अंधारे में। शिशुपाल में इंद्रप्रस्थ रो बखान। बाटा में तोरण सजियोड़ा, हाटारी शोभा निखरी ही। नगरी ही नई बीननी सी, कण कण में कुंकू बिखरी ही। उपमा अलंकारा सु तो पूरो काव्य लबालब भरियोड़ो है। भीषमरी आवाज री उपमा पड़ियार जी जाने भरियो बादल गाजे लिख दी है। अर्जुन रे फौलादी शरीरो वर्णन करता कवि कहवे है कि मानो ब्रह्मा जी बिने अलग सो खाली समय में बनायो हो। काया रो बखान है कि कूंत भरी कसियोड़ी काया, थाली बैठ गड़ियोड़ी। धिकार वास्ते फोड़ तने, और गुलाम री जगह गोलो बन गयो रो प्रयोग प्रचलित राजस्थानी जिकी लोक व्यवहार में आवे भी मायसू करया है। श्री गिरधारी सिंह पड़ियार रो एक दर्शन शास्त्री रूप में जगह जगह इन काव्य रचना में प्रकट हुए है। गीता रो ज्ञान गोविंद गुरुरा टाबरिया में इन शब्दा में बखान करे है। थारा सुख माने जहर जिसा, जे भोगाला उबरा कोने। थोथे सोड़ा ने राखण ने, मैं आत्मघात करा कोने। मानखों में भी पड़ियार जी पुष्ट करी है कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही गीता रे ज्ञान के कर्तव्य पालन करना ही श्रेष्ठ है। इन बात ने
माने है। स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन व सुभद्रा ने इन शब्दों में कहवे है, जे बार उठा शत्रु सिर पर, तू पांडु आज नहीं आतो, तो गलता मंत्र गीतारा, सो ज्ञान अकारत ही जातो। सुभद्रा रे प्रति श्री कृष्ण रो कथन, तू आज ठोड़ खड़ सारथरी, गीता ही बनगी गिरधरी, सत रज तम बमारो, रण हुए मिनख रे अंतस में, लिखर कवि त्रिगुणी मई सृष्टि रो बखान कियो। काव्य रचनाओं में पड़ियार जी इतिहास गान भी प्रकट हुए हैं। इन काव्य रचनाओं से आ बात अच्छी तरह से समझ में आ सके है कि पड़ियार जी एक प्रखर देशभक्त था। विभीषण ने संबोधन करने मेघनाथ सो कवि कहवावे है कि वो देशद्रोही सो बड़ो पाप धरती पर और किसो हुए। इन तरह सो राणा प्रताप सो मान सिंह ने कवि ए बचन कहवावे है, पर घर्रा आया मुगल जी का, हिंदवाणे रा हकदार बने, मिर्जा राजा कुण दिन खातिर, भारतरी मावा लाल जने। एक प्रखर तर्क शास्त्रीय रूप में जे पड़ियार जी री विवेचना इन काव्य रचनाओं रे संदर्भ में नहीं की जावे तो विवेचना सो अधूरी रह जावे। इन ग्रंथा में जका संवाद दर्शाया है में कमाल दी तर्क शक्ति रो प्रयोग हुयो है। जके पात्र भी तर्क पढ़ो लागे जो आइज बात साची है, पण फेरू बारे विपरीत पात्र की बात सुना तो लागे कि नहीं अब काले केवड़ी आ बात ज्यादा साची है। श्री ओम आचार्य एडोकेट रा विचार पूरा होया।